कल्पना कीजिए एक ऐसे अनंत ब्रह्मांड की जो हर पल आपकी सांसों की गति सुन रहा है, आपके दिल की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा है, आपके विचारों की तरंगों को पढ़ रहा है और आपके भीतर उठने वाली हर छोटी बड़ी इच्छा को नोट कर रहा है। ये वही यूनिवर्स है जिसे हम अक्सर बाहर कहीं दूर आकाश में ढूंढते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वही यूनिवर्स आपके अंदर भी उतना ही जीवित है, उतना ही सक्रिय है, उतना ही जागरूक है। और जब आप किसी इच्छा को जन्म देते हैं तो वो इच्छा सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा बन जाती है, कंपन बन जाती है, एक संकेत बन जाती है जो सीधा यूनिवर्स तक जाता है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे एक इच्छा को साफ साफ पूरे विश्वास और भावना के साथ भेजने के बजाय एक ही समय में दर्जनों इच्छाएं भेज देते हैं। जैसे कोई रेडियो स्टेशन पर एक साथ 100 चैनल चला दे और फिर कहे कि आवाज साफ क्यों नहीं आ रही। यूनिवर्स भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। उसे साफ संकेत चाहिए, एक समय में एक ही स्पष्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए। जब आप कहते हैं कि मुझे पैसा भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, शांति भी चाहिए और ये सब अभी चाहिए, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, आपका फोकस टूट जाता है और यूनिवर्स को यह समझ ही नहीं आता कि वो किस दिशा में काम करे, क्योंकि आपने खुद ही दिशा तय नहीं की। आपने सिर्फ इच्छाओं की भीड़ लगा दी, लेकिन किसी एक इच्छा को अपना पूरा दिल, पूरा ध्यान और पूरी भावना नहीं दी। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए और ईमानदारी से सोचिए कि क्या आपने कभी ऐसा किया है कि सुबह उठते ही आप कुछ और चाहते हैं, दोपहर तक कुछ और, शाम होते होते कुछ और रात को सोते वक्त फिर कोई नई इच्छा मन में पाल लेते हैं। और फिर आप कहते हैं कि यूनिवर्स मेरी सुनता ही नहीं, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। जबकि सच्चाई यह है कि यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपने खुद ही उसे उलझा दिया है। आपने कभी एक बात पर टिक कर नहीं कहा, आपने कभी एक इच्छा को महसूस करके, जी करके, अपने भीतर उतार कर नहीं मांगा। आपने बस लिस्ट बना दी, और लिस्ट बनाना और इच्छा करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यूनिवर्स इच्छाओं की भाषा शब्दों में नहीं समझता, वो भावनाओं की भाषा समझता है, वो कंपन की भाषा समझता है, वो उस एहसास को समझता है जो आप किसी चीज को सोचते वक्त महसूस करते हैं। जब आप किसी इच्छा को सिर्फ दिमाग से मांगते हैं और दिल से महसूस नहीं करते, तो वो संकेत कमजोर होता है। और जब आप एक साथ बहुत सारी इच्छाएं सोचते हैं तो वो संकेत और भी कमजोर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कमजोर नेटवर्क में एक साथ कई ऐप चलाने लगे तो सब हैंग करने लगते हैं। यूनिवर्स भी तब हैंग हो जाता है। उसे ये तय करने में दिक्कत होती है कि वो पहले किस इच्छा पर काम करे। इसीलिए सदियों से ये कहा जाता रहा है कि एक समय में एक ही इच्छा मांगो, उसे पूरी तरह महसूस करो, उसे आंख बंद करके देखो, खुद को उस स्थिति में जीता हुआ महसूस करो जहां आपकी वो इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। क्योंकि यूनिवर्स भविष्य और वर्तमान में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ आपकी वर्तमान भावना को देखता है। अगर आप अभी ये महसूस कर रहे हैं कि आप सफल हैं, तो यूनिवर्स के लिए आप सफल हैं। अगर आप अभी ये महसूस कर रहे हैं कि आप खुशहाल हैं, तो यूनिवर्स के लिए आप खुशहाल हैं। लेकिन अगर आप अभी ये महसूस कर रहे हैं कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है और आप बहुत कुछ चाहते हैं, तो यूनिवर्स उसी कमी को और बढ़ा देता है, क्योंकि आपने उसी की फ्रीक्वेंसी भेजी है। अब सोचिए कि जब आप एक ही इच्छा पर टिक जाते हैं, जब आप रोज उसी इच्छा को महसूस करते हैं, सुबह उठकर उसी एहसास के साथ आंख खोलते हैं, दिन भर उसी भावना को अपने साथ रखते हैं और रात को सोते वक्त भी उसी एहसास में डूब जाते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके फैसले, आपके शब्द, सब कुछ उसी इच्छा के अनुरूप ढलने लगता है। और यही वो पल होता है जब यूनिवर्स को साफ संकेत मिलता है। यही वो पल होता है जब यूनिवर्स कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि इसे क्या चाहिए, और फिर वो पूरे सिस्टम को उसी दिशा में मोड़ देता है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वे कहते तो हैं कि वो एक ही इच्छा मांग रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे डर भी पाल लेते हैं, शक भी करते हैं और विकल्प भी खुले रखते हैं। और यही विकल्प यूनिवर्स को भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि आप बाहर से कह रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर से आप सोच रहे होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो भी चलेगा, और अगर वो भी नहीं हुआ तो कुछ और यूनिवर्स आपके अंदर की सच्ची भावना सुनता है, आपके शब्द नहीं। इसलिए वो उसी भ्रम को वापस आपको लौटा देता है। याद रखिए, यूनिवर्स किसी जिद्दी बच्चे की तरह नहीं है जिसे आप बार बार अलग अलग खिलौनों की मांग करके खुश कर लेंगे। यूनिवर्स एक बेहद सटीक सिस्टम है, एक इंटेलिजेंट एनर्जी है जो सिर्फ स्पष्टता पर काम करती है। और स्पष्टता तभी आती है जब आप खुद स्पष्ट होते हैं, जब आप खुद जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए जब भी आप अगली बार कोई इच्छा मांगे तो पहले खुद से एक सवाल पूछें कि क्या मैं सच में इसे ही चाहता हूं, या मैं बस इसलिए चाह रहा हूं कि किसी और के पास ये है, क्योंकि समाज यही कहता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही दिख रहा है। अगर आपकी इच्छा उधार की है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी और यूनिवर्स उस पर ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा दिल से निकली है, आपकी आत्मा की गहराई से आई है, तो वो अपने आप मजबूत संकेत बन जाती है।
अब कल्पना कीजिए कि आप अपनी एक इच्छा चुनते हैं, सिर्फ एक, और फिर आप उसे पाने की जल्दबाजी छोड़ देते हैं। आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सही समय पर सही तरीके से मेरे जीवन में आएगा। आप उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आप हर रोज ये चेक नहीं करते कि अभी क्यों नहीं आया। आप तुलना नहीं करते, आप शिकायत नहीं करते। आप बस उस भावना में रहते हैं कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। और यही भरोसा यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा हरा झंडा होता है। यही वो संकेत होता है जो कहता है कि ये व्यक्ति तैयार है। जब आप एक समय में बहुत सारी इच्छाएं मांगते हैं तो असल में आप ये दिखाते हैं कि आप भीतर से असंतुष्ट हैं, बेचैन हैं और डर में जी रहे हैं। और यूनिवर्स उसी बेचैनी को और बढ़ा देता है, क्योंकि वही आपकी प्रमुख भावना है। लेकिन जब आप एक इच्छा पर टिक जाते हैं और बाकी सबको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो आप भीतर से शांत हो जाते हैं। और यही शांति यूनिवर्स को सबसे साफ संकेत देती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तीरंदाज तीर चलाने से पहले एक ही निशाने पर नजर टिकाता है। वो एक साथ 10 निशानों को नहीं देखता। अगर वो ऐसा करेगा तो तीर कहीं भी नहीं लगेगा। लेकिन जब वो एक ही बिंदु पर फोकस करता है, सांस रोकता है और पूरे विश्वास के साथ तीर छोड़ता है तो तीर सीधे लक्ष्य पर लगता है। आपकी इच्छा भी वही तीर है और यूनिवर्स वही लक्ष्य। लेकिन तीर तभी सही जगह लगेगा जब आपका ध्यान एक जगह टिका होगा। इसीलिए आज अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो यूनिवर्स को दोष देने से पहले खुद से पूछिए कि क्या आपने कभी एक इच्छा को पूरा समय दिया, पूरा ध्यान दिया, पूरी भावना दी, या आप हर दिन अपनी इच्छा बदलते रहे, हर दिन अपनी भावना बदलते रहे और फिर उम्मीद करते रहे कि यूनिवर्स आपको समझ लेगा। यूनिवर्स बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो आपके भ्रम को स्पष्टता में नहीं बदल सकता। वो काम आपको खुद करना होगा। आपको तय करना होगा कि इस समय आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या है, वही एक चीज, और फिर उसी पर काम करना होगा। उसी को महसूस करना होगा, उसी को देखना होगा, उसी को जीना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आसपास के हालात बदलने लगे हैं, लोग बदलने लगे हैं, मौके आने लगे हैं, रास्ते खुलने लगे हैं, और आपको ये सब जादू जैसा लगेगा। लेकिन असल में ये जादू नहीं होगा, ये सिर्फ साफ संकेत और केंद्रित ऊर्जा का परिणाम होगा। और अंत में यही याद रखिए कि यूनिवर्स कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है जो आपको जज कर रही है। यूनिवर्स आप ही का विस्तार है। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, यूनिवर्स वैसा ही जवाब देता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी एक इच्छा पूरी करे तो पहले आप खुद उस एक इच्छा के बन जाइए। उसे महसूस कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि जब संकेत साफ होगा तो जवाब आना तय है। और अब इस वीडियो के अंत में बस एक छोटा सा लेकिन दिल से निकला हुआ मैसेज। अगर आपको आज की ये बात छू गई हो, अगर आपको ये महसूस हुआ हो कि शायद आपके जीवन में जो रुकावटें थीं उनका कारण बाहर नहीं बल्कि आपका बिखरा हुआ फोकस था, अगर आपको ये समझ आया हो कि यूनिवर्स को दोष देने से पहले खुद को स्पष्ट करना जरूरी है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत कीजिए। इसे अपनी जिंदगी की एक शुरुआत बनाइए। और अगर आप ऐसी ही सोच बदलने वाली, दिमाग खोलने वाली और पैसे, सफलता और आत्मविश्वास की दिशा में आपको हर दिन एक कदम आगे ले जाने वाली बातें लगातार सुनना चाहते हैं तो अभी इसी पल मेक मनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करता, ये उस सोच को मजबूत करता है जिसके बिना पैसा भी नहीं टिक पाता। यहाँ हर वीडियो आपको याद दिलाएगा कि आप छोटे नहीं हैं, आपकी इच्छाएं गलत नहीं हैं, बस उन्हें सही दिशा देना सीखना है। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए, यूनिवर्स का अगला संकेत आए तो आप उसे मिस न करें, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो वही हो जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे।